नमस्कार। देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। इंडिया गठबंधन के बैठक के ठीक पहले प्रशांत किशोर ने क्यों ऐसी बातें कही जिससे नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आखिर पीके क्या चाहते हैं? एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, उसी बीच पीके ने ऐसा क्यों उनके बारे में बोला कि उनकी दावेदारी कमजोर हो गई। पीके जानते ही हैं, राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी, कई पार्टियों को चुनाव जिताते और हराते रहे हैं। उनके बातों का बड़ा महत्व है और जब वे नीतीश कुमार के बारे में बैठक के ठीक एन मौके पर ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की दावेदारी बैठक में कमजोर पड़ जाएगी। क्या बोला पीके ने? पीके ने कहा कि देश में नीतीश कुमार कोई चेहरा नहीं है। बिहार से बाहर निकलकर जब आप देखिएगा तो नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और 2024 के चुनाव में देश में एक पार्टी जो सबसे बुरी तरह चुनाव हारेगी उसमें एक जदयू होगा और उसे 5 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। पीके का यह घोषणा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि पीके ने जो सवाल उठाए हैं उस आधार पर यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। भाई राजनीति है तो पासे तो दोनों तरफ से फेंके जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में एक दिन पहले से ही बीमार पड़े हुए थे, 6 दिन बाद निकले और जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई और 3 राज्यों में उसका सरकार नहीं बना और भाजपा बड़े अंतर से कांग्रेस को पराजित किया, तो जदयू ने ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया जाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो पूरा देश एकत्र हो जाएगा और मोदी को हरा देगा। राहुल गांधी के नेतृत्व तो लोगों ने देख लिया, 3 राज्यों में हार हो गई, वो भी बुरी तरह से, और इस बात का अलग तरीके से दबाव बनाया गया और इसी दबाव में कांग्रेस ने पहले बैठक आयोजित की 6 तारीख को और फिर जब कई लोग उसमें नहीं गए तो फिर उसे 19 तारीख के लिए टाला गया और 19 तारीख को अब बैठक होने वाली है। और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को अब मजबूती से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री का पद के कैंडिडेट हो जाए विपक्ष के तरफ से नीतीश कुमार, और पूरा खेल रचा जा रहा था। तब तक पीके जो बिहार में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने कहा, और पीके जब कहते हैं तो उनके बातों में वजन होता है, तर्क होता है। कुतर्क तरीके से वे बोलते नहीं है क्योंकि वे चुनाव के एक्सपर्ट माने जाते हैं देश दुनिया में। उन्होंने कई लोगों के, कई पार्टियों के चुनाव कैंपेन को सफलतापूर्वक संचालित किया और उन्होंने जो जो कहा वो पूरा करके दिखाया। अपने व्यवसाय, अपने विजन में वो मास्टर हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जब वे नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो देश भर में क्या संदेश जाता है। कुछ दिन वे चुप भी रह सकते थे, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं पीके किसी दूसरे के
कहने पे तो ये नहीं बोल रहे हैं, क्या कहीं दाव दूसरे जगह से तो नहीं चला जा रहा है? क्योंकि पीके का संबंध तो कांग्रेस से भी है और पीके का संबंध तो इस देश के कई राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष और उनके सर्वे सर्वा जो सुप्रीमो होते हैं उनसे है। तो क्या कहीं दाव दूसरे जगह से चल के नीतीश कुमार का पत्ता तो काटने की तैयारी नहीं है? और उसके कड़ी में पीके ने ये बातें बोली है। अब क्या मामला है, पूरा राजनीति कहां अटका है और क्या होने वाला है, ये तो 19 तारीख के बाद पता चलेगा। जब बैठक होगी, पार्टियां अपना अपना तय करेंगी, क्या रणनीति बनेगी, बनेगी भी कि नहीं बनेगी, तालमेल बैठेगा भी कि नहीं बैठेगा, ये सब 19 तारीख को पता चलेगा या उसके बाद पता चलेगा। लेकिन पीके ने जो ये बोल दिया है, उसके बाद बवाल पूरे बिहार में भी है और देश में भी है, और उसका असर 19 तारीख के जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन का, उस पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो चलिए इंतजार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज बस यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।